ओम नमः शिवाय। जय मां अम्बे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद की अमावस्या 14 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को है। अमावस्या की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 4:48 से प्रारंभ होकर 15 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 तक रहेगा। पिठोरी अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों के आटे की आकृति बनाकर पूजने का विधान है। पिठोरी में पीठ शब्द का अर्थ आटा होता है, जिसके कारण ही इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम पिठोरी अमावस्या व्रत कथा सुनेंगे और उसके महत्व के बारे में जानेंगे और अमावस्या पर कैसे पूजा की जाती है इसके बारे में भी जानेंगे। भाद्रपद महीने की अमावस्या पिठोरी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है, माता दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है, बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिलता है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटे के 64 देवियों का पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या, जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की, जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलम्बा की पूजा की जाती है। पोलेरम्बा को माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं पिठोरी अमावस्या व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले बोलिए जय माँ अम्बे। बहुत पहले की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्बा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने इस दुखी माँ को देखा तो वजह जानने चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपनी सारी कहानी सुनाई तो देवी पोलेरम्बा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटे की अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी से उस गांव में हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत का पालन करती हैं। जय माँ अम्बे। जैसे हे माँ उस दुखियारी माँ का दुख हरण आपने किया, वैसे ही सबका दुख हरण करे। चलिए जानते हैं पिठोरी अमावस्या की व्रत की विधि और महत्व के बारे में। यह व्रत उन महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हो। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके, यदि संभव हो तो किसी नदी या तालाब में जाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। चूँकि अमावस्या को पितरों का दिन कहा गया है, इसलिए इस दिन पिंडदान और दर्पण किया जाता है और दान दिया जाता है। नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और पंडित को दान दक्षिणा दिया जाता है। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमा या पिंड बनाएं। इस दिन 64 प्रतिमा को एक साथ एक आटे पर रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या समय विधि विधान से देवी की पूजा करें। पूजन के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। पूजा आरती करें। पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भोजन करें। इस दिन पूजा पाठ जप तप के साथ स्नान दान बहुत ज़्यादा ही महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए दर्पण और दान पुण्य किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने एवं पूजा में कुश का उपयोग करने का विशेष महत्व है। इस वर्ष भर पूजा अनुष्ठान और श्राद्ध करने के लिए नदी, मैदान आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़कर घर लाते हैं। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली यह घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए, वर्ष भर तक पुण्य फलदायी होती है।
बिना कुसा घास के कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल मानी जाती है, इसलिए कुसा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुसा वर्ष भर तक पवित्र मानी जाती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका नाम पवित्री भी है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप के वध करने के पश्चात वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुसा के रूप में बदल गए। वेदों और पुराणों में कुस घास को पवित्र माना गया है। इसे कुसा, दर्भ या डाभ भी कहा जाता है। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां अम्बे, जय भोलेनाथ।